हेलो दोस्तों, आप सभी को आदि शक्ति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेडरसन हेजल समीकरण। इसे जो है कभी कभी हेडरसन समीकरण के रूप में भी पूछा जाता है। तो इसकी हम व्युत्पत्ति को देखते हैं। तो इसमें जो है दुर्बल अम्ल तथा इसी के लवण से बने हुए जो विलयन होता है, तो उस अम्ल का जब वियोजन किया जाता है तो वह इस प्रकार से होता है। तो HA जो है हम अम्ल मान लेते हैं, तो इसका वियोजन जब करते हैं तो यह H+ और A- के रूप में जो है आयनित होता है आंशिक रूप से। जब यह आंशिक रूप से आयनित होगा तो इनके मध्य जो है साम्य स्थापित हो जाएगा। तो यह जो है साम्यावस्था स्थिति में है, तो इसमें हम द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगा सकते हैं। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहता है, इसमें जो है उत्पाद अपॉन अभिकारक हो जाएगा। तो हमारा Ka बराबर प्रोडक्ट H+ और A- और अपॉन में हो जाएगा रिएक्टेंट Ha। ये जो है इन्हें बड़ा कोष्टक के रूप में बंद कर दिया जाता है। तो इसे जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ जो Ha दिख रहा है यह जो है आयोजित अम्ल की सांद्रता होती है। तो यदि हम Ha को दुर्बल अम्ल तथा इसका आयनन जो है बहुत कम होता है क्योंकि यह दुर्बल होता है इस कारण से, तो हम बड़ा कोष्टक के अंदर Ha को जो है हम अम्ल मान लेते हैं। तो अम्ल की सांद्रता Ha जो है यह अम्ल की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यदि हम लवण को पूर्णतः वियोजित मान ले तो A- बराबर जो हो जाएगा लवण। तो जब हम A- की जगह में लवण लेते हैं तथा Ha बराबर अम्ल लेते हैं, तो जो है हमारा समीकरण 1 में जब मान रखते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 से हमें Ka बराबर H+ इंटू लवण अपॉन अम्ल हो जाएगा। तो जब इस H को इस ओर पक्षांतर करते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा, और इसे जो है इस ओर ले आते हैं तो हो जाएगा H+ बराबर Ka इंटू अम्ल अपॉन लवण होगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में जो है दोनों ओर लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने पर जो हमें प्राप्त होगा, तो हमें यह प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोनों ओर जो है लॉग ले लेते हैं। तो लॉग H+ बराबर होगा लॉग बड़ा कोष्टक Ka इंटू एसिड अपॉन लवण। तो यहाँ देख सकते हैं लॉग M और N के रूप में है। तो log Mn का जो फॉर्मूला होता है log M प्लस log N होता है। तो जब हम इसे इस रूप में लिखते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा log H+ यहाँ से आ गया बराबर हो जाएगा log M अपॉन, तो log M प्लस होगा log N। तो N के रूप में हमें अम्ल और लवण यहाँ है, तो log हो जाएगा अम्ल अपॉन लवण। तो जब दोनों ओर हम माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब हम माइनस लेते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस log H+ बराबर माइनस log Ka माइनस log अम्ल अपॉन लवण। किंतु जो होता है P माइनस log H+ इसके बराबर होता है pH, और माइनस log के जगह में P होगा। तो जब हम इसके जगह में pH रखते हैं तो हमारा समीकरण यह प्राप्त होगा, इसके जगह में जो है pH रख देते हैं, वो इसलिए pH बराबर Pka+, तो इस लवण को ऊपर ले जाते हैं और अम्ल को नीचे ले आते हैं, तो यह जो माइनस का चिन्ह है यह प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और हमें log लवण अपॉन अम्ल प्राप्त होगा। तो यह जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है यही हेडरसन का समीकरण है। तो आप सभी को यह समीकरण समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यदि हम इसके आगे बात करें तो इसका अनुप्रयोग को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं।
यदि यह बड़े अंकों में पूछा जाए। तो हम इसके अनुप्रयोग को भी समझते हैं। तो हेडरसन समीकरण का अनुप्रयोग, इसकी सहायता से जो है अम्ल एवं क्षारीय बफर विलयन जो होता है उनका पीएच मान की गणना किया जाता है। और दूसरा अनुप्रयोग है, इसकी सहायता से बफर विलयन में तनु प्रयुक्त अम्ल या क्षार जो होता है उसमें वियोजन की गणना की जा सकती है। वियोजन स्थिरांक जो हमें प्राप्त होता है उसका गणना हम या मान ज्ञात कर सकते हैं हेडरसन समीकरण के द्वारा। तो तीसरा है अनुप्रयोग इसका, हेडरसन समीकरण से बफर विलयन में उपयोग किए गए लवण, अम्ल या क्षार की सांद्रता भी ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।